नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चतरा पलामू बॉर्डर पर चतरा पुलिस और माओवादियों के बीच दो बार मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलाई गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सली राजेश कुमार को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादियों का दस्ता घने जंगल में भाग गया। वहीं चतरा पुलिस को 25 लाख के इनामी सैक सदस्य गौतम पासवान और 15 लाख के इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के छिपे होने की गुप्त जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई। चतरा पुलिस, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ जवानों की तरफ से धावा बोला गया और दोनों तरफ से इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। हालांकि सुरक्षा बल भारी पड़े और नक्सलियों को जान बचाकर यहां से भागना पड़ा। घटनास्थल से नक्सलियों के कई सामान को जब्त किया गया है, जबकि नक्सलियों की धरपकड़ के लिए खरीमा मांडर और मुटकुइया जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेंबर गौतम पासवान, मनोहर गंजू इत्यादि का जो दस्ता है वो 20-25 की संख्या में लगातार कुंदालौलंग थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। अवक्ता सूचना पर कोबरा 203, चतरा पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन के फोर्सेस के द्वारा अभियान लगातार चलाया जा रहा था। उसी के क्रम में आज सुबह उनके दस्ते के साथ कोबरा 203 बटालियन और जिला पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो कुंदा थाना क्षेत्र का रहने वाला राजेश नाम का नक्सली है, जो विगत कुछ दिनों से लगातार दस्ते में घूम रहा था और अग्रतर जो हम लोग की कार्रवाई होती है वो कर रहे। गिरिडीह के पारसनाथ में 557 दिन बाद जैन मुनि प्रसन्न सागर महाराज ने अपना मौन व्रत तोड़ा। इस मौके पर आयोजित महापारणा महोत्सव में मौजूद योग गुरु बाबा रामदेव ने जैन मुनि के त्याग और तप की सराहना करते हुए कहा कि उनकी तपस्या से हर किसी को सीख लेनी चाहिए। इससे पहले देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर बाबा रामदेव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारत स्वाभिमान संघ के कार्यकर्ताओं ने बाबा पर फूलों की बारिश की। देवघर से सड़क मार्ग से बाबा रामदेव पारसनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो भी किया और इस मौके पर हजारों जैन श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव का अभिनंदन किया। मन के क्लेश, प्रारब्ध दोष, जन्म जन्मांतरों के संस्कार दोष, ये जीवन को अनादि रहस्य की यात्रा है। इसे जीवन को विशुद्ध बनाना है, तन को, मन को, आत्मा को पवित्र बनाना है, ये तप का मार्ग है। और इस बात को कुछ लोग कहते हैं कि इतना गरीबों में तब को इतना महिमा मंडित क्यों किया जाता है, उपवास को इतना महिमा मंडित क्यों किया जाता है? तो उपवास और उपासना क्योंकि महर्षि ने और भी किया, साधना की है और आत्म साक्षात्कार का जो पथ है, जो हमारे जिन्होंने जीवन में निर्माण को प्राप्त किया, ऐसे उनके भक्तों को जो हमें महाराज दिखाया है, उससे सीख। रामगढ़ कोयलांचल में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, तो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे कांग्रेस और आरसू के बीच जुबानी जंग भी बेहद तेज होती जा रही है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर दिन ब दिन सियासत गर्माती जा रही है। इसके साथ ही सियासी मैदान में एक दूसरे से भिड़ने को तैयार आजसू और कांग्रेस का चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस पूर्व विधायक ममता देवी के साथ हुए अन्याय का हवाला देकर वोट मांग रही है, तो आजसू ने कांग्रेस पर पूर्व विधायक ममता देवी के नवजात बच्चे के नाम पर सियासत करने का आरोप मढ़ दिया है। यह है कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वहां चुनाव लड़ सकती है। वो एक दूधमुहे बच्चे को सामने रख करके वो चुनाव लड़ने में उतरी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट वर्डिक्ट है कि अगर मां कस्टडी में रहती है, उसका बेटा या बच्चा दूधमुहा है तो उसके साथ में रहेगी। लेकिन तो मजाक बना कर रखा हुआ है लोग। ये तो एक वायलेशन अब जो है ना चाइल्ड एक्ट का, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इससे घटिया बयान राजनीति में और कुछ हो नहीं सकता है और आजसू लगातार इस प्रकार के घटिया बयान दे करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रही है, वो आसन्न हार को देख करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहले अपने गठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा तो कर दे आजसू,
रामगढ़ उपचुनाव के नॉमिनेशन का दिन बेहद करीब आ गया है, पर दोनों दलों ने उम्मीदवार के नाम पर अब तक पत्ते नहीं खोले। हालांकि दबी जुबान से कई नामों की चर्चा जरूर हो रही है। कांग्रेस की ओर से निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो और देवर अमित महतो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आजसू की तरफ से पार्टी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी के एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की बात तय मानी जा रही है। नहीं, देखिए, ये सब तो चीजें संसदीय बोर्ड तय करेगी। ऐसा नहीं कि लड़ चुके हैं वो नहीं हो सकते, वो भी हो सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो संसदीय बोर्ड करेगी। नॉमिनेशन का डेट जब से नॉमिनेशन शुरू होगा 1 तारीख, तो उस समय घोषणा कर दी जाएगी। अभी कोई घोषणा से कोई बात नहीं बनती। सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी अपने अपने तरीके से पूरे रामगढ़ की बिसात पर एक दूसरे को मात देने के लिए बेकरार कांग्रेस और आजसू के नेता और कार्यकर्ता भले ही लाख दावे कर ले, पर अंतिम फैसला तो रामगढ़ की जनता के हाथ में ही है। रांची से संजय सिन्हा के साथ रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। कोयलांचल धनबाद के हाजरा अस्पताल में आग लगने से मशहूर डॉक्टर हाजरा दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से धनबाद के बाशिंदे सख्ते में हैं। जिस आरसी हाजरा क्लिनिक ने सालों तक कोयलांचल वासियों को नई जिंदगी दी, वही आरसी हाजरा अस्पताल अचानक आधी रात को आग में जलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें ऊंची होने लगी। आग का भयावह मंजर देखकर पुराना बाजार के बाशिंदे कांप उठे। अफरा तफरी के बीच फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। पर तब तक मशहूर चिकित्सक डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा समेत 5 की मौत हो गई थी, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 कर्मचारियों और मरीजों को बचा लिया गया। प्रेमा हाजरा, विकास हाजरा और उनकी सर्वेन तारा देवी और उनकी एक बहना और एक रिलेटिव जो है, आग लगने से जो सफोकेशन से मृत्यु हो गई। अब आग को बुझाने में बहुत मकसद हुए। आग तो खाली एक ही रूम में था और उसका जो धुआं जो फैल गया था से वो अथी को बालकोनी के अथी की गली के द्वारा, उसी से उन लोग को दम घुटने से ही ये हादसा हुआ है। जिस समय हाजरा अस्पताल में शोले भड़के, उस समय डॉक्टर दंपति के साथ कई मरीज अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। शॉर्ट सर्किट से लगी आग अचानक इतनी तेजी से फैली कि किसी को बच निकलने का मौका तक नहीं मिला। बाहर आग की लपटें फैलती रहीं और अंदर फैले धुएं ने डॉक्टर दंपति समेत 5 का दम घोट दिया। इस दर्दनाक हादसे ने हंसते खेलते डॉक्टर परिवार की बगिया उजाड़ दी, तो धनबाद वासियों को हमेशा के लिए न भूलने वाले गम में डुबो दिया। और हम सब उस सदमे से अभी उभर ही नहीं पाए हैं। बहुत ही शोक की बात है और बहुत ही दुख की बात है धनबाद के लिए और धनबाद वासियों के लिए कि इतने बड़े हस्ती आज हमारे बीच नहीं रह गए हैं। दुख के घड़ी में हम लोग खड़ा हैं और हम लोग यही चाहेंगे, तमाम भाजपा की ओर से यही मांग है कि इसमें जांच होनी चाहिए, कहां से क्या दिक्कत आई है, किस तरह से बड़ी घटना हुई है। अगलगी से चंद घंटे पहले तक मरीजों को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी अनमोल यादें और मरीजों के प्रति कर्तव्य निष्ठा धनबाद वासियों के जहन में हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। तो धनबाद के हाजरा अस्पताल में लगी आग में मारे गए डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा की गिनती कोयलांचल के जाने माने चिकित्सकों में होती थी। पुराना बाजार में सालों से क्लिनिक चला रहे हाजरा दंपत्ति ने अब तक न जाने कितने मरीजों को नई जिंदगी दी। हादसे से कुछ घंटे पहले भी दोनों चिकित्सकों ने कई मरीजों का इलाज किया था, पर देर रात लगी आग ने दोनों चिकित्सकों को हमेशा के लिए मरीजों से दूर कर दिया।
डॉक्टर हाजरा दंपत्ति को धनबाद कोयलांचल में मेडिकल सेवा को नई ऊंचाई देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बाघमारा विधायक ढुलू महतो की पत्नी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के विरुद्ध मानवाधिकार हनन का मुकदमा दायर किया है। धनबाद के जिला जज की अदालत में यह मुकदमा दायर किया गया है। जिला जज ने केस पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक साजिश की वजह से उन्हें पुराने मामलों में फंसाकर जेल में रखा जा रहा है। साथ ही विधायक को लगातार परेशान भी किया जा रहा है। ढुलू महतो की स्त्री सावित्री देवी डिस्ट्रिक्ट जज जो चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट के, वहाँ एक केस दर्ज की जो केस नंबर 1 of 23 है, जिसमें वो आरोप लगाई कि एसएसपी धनबाद ने ढुलू पर बदला लेने के लिए तथा प्रेशर देने के लिए कोई भी अननोन केस में उनको सताया जा रहा है, जो कि गलत है। रांची में राजभवन के सामने हड़ताल पर डटे पैरामेडिकल कर्मचारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। 24 जनवरी से चल रही है हड़ताल का आज 5वां दिन है। एक एक कर आंदोलनकारी कर्मचारी जो हैं वो अब बीमार होकर अस्पताल और आईसीयू में एडमिट होते जा रहे हैं, पर न तो सरकार और न ही स्वास्थ्य विभाग कोई इनकी सुध लेने को तैयार नजर आता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राज्य भर के 7000 पैरामेडिकल स्टाफ आपको बता दें कि इन दिनों राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर हैं। ये बता दें कि आज उनका 5वां दिन है और लगातार आमरण अनशन पर रहने के कारण यहाँ पर जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो एनआरएचएम से हो या फिर एएनएम, जीएनएम, तमाम तरह के जो स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, जो अब तक राज्य में तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर संभाल रहे थे, आज खुद कहा जाए तो बीमार हैं। अभी तक तो हमारे आज 5 लोग हॉस्पिटल जा चुके, जिसमें 3 लोगों की हालत बहुत खराब है। एक ऑक्सीजन में है और दूसरे भी ऑक्सीजन में है और तीसरी आईसीयू में है और एक का तो ट्रीटमेंट हुआ तो वो अभी आई है वापस अनशन में फिर से। उसके बाद 3 लोगों को पानी चढ़ रहा है और एक बहन और है, उनकी हालत अभी बहुत गंभीर बनी हुई है। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भूल जाए वो वादा सोहराय भवन का, जिसमें उन्होंने बोले थे कि अगर मेरा सरकार बनेगा तो 3 माह में आप लोग तो नियमित कर देंगे। और वो हम ही व्यक्ति हैं जो चुनाव पूर्व ही उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था कि सर आपको मुख्यमंत्री हमने बनाया। हमारे जितना पारा शिक्षक, अनुबंध कर्मी, पारा चिकित्सा कर्मी, आंगनबाड़ी सभी तो सहयोग से हम लोग महासंघ से बैनर चले हुआ था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि झारखंड से हम अनुबंध सब तो ही मिटा देंगे। लेकिन आज जो स्थिति देख रहे हैं, शायद एक दिन देखने के लिए ही अब तो मुख्यमंत्री बनाए थे, बताइए समक्ष। लेकिन अब तक विभाग या फिर कहें सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हालांकि कई जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो हॉस्पिटल के आईसीयू तक जरूर पहुंच गए हैं। अब देखना होगा कि विभाग कब तक इस पर संज्ञान लेता है और कब तक इन्हें राहत मिल पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह में डुमरी पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आ रही गाड़ी से 8 क्विंटल मछली लूट ली। पीड़ित ड्राइवर जितेंद्र यादव ने इसकी शिकायत गिरिडीह के एसपी से की। वहीं बंगाल से 10 क्विंटल मछली लादकर ये पिकअप वैन बिहार के मोतिहारी जा रही थी। रास्ते में डुमरी के पास गाड़ी पलट जाती है और उसमें रखी हुई मछलियां सड़क पर बिखर गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसमें से 2 क्विंटल मछली लूट ली। बची हुई 8 क्विंटल मछली लादकर पिकअप वैन को डुमरी थाने ले जाया गया, जहां थाने के स्टाफ ने बची खुची सारी मछलियों को ही लूट लिया। इस घटना को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी गिरिडीह पुलिस पर सवाल उठाए हैं। क्विंटल 36 किलो, उसमें 2 क्विंटल के आसपास पब्लिक लोग लूट लिया लोग और क्या किया कि गाड़ी में रख दिया। पुलिस प्रशासन आया, गाड़ी उठवाया, पूरा मछली रखवा के हम बोल रहे थे कि सर हम मछली दूसरे गाड़ी से लेकर चल जाते हैं। तो नहीं तो थाना में चलो, थाना में चलो। हम थाना में आए, बड़ा बाबू क्या किए कि बोले कि अंदर चलो, अंदर गाड़ी घुसवा दिए मेस की तरफ। अब मेस की तरफ गया तो पूरा लोग वहाँ लूट लिए थाना स्टाफ। और कुछ मछली
पब्लिक को भी दिए जो अपना हित। बोकारो में पशुपालन और मत्स्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां हजारों मरी हुई अंगुलिका मछली तेनूघाट डैम में छोड़ दी गई। गोमिया प्रखंड के सरहतिया पंचायत के घाट में 6.5 लाख मत्स्य अंगुलिका मछली का संग्रह किया गया था। केंद्र और राज्य सरकारों की मदद से चल रही इस योजना के नाम पर हो रही गंभीर लापरवाही का गोमिया के मछुआरों ने जोरदार विरोध किया है। साइड में छोड़ने बोल रहे मछली, बस यही बोल रहे हैं। आज टोटल मिलाकर 6,25,139 हुआ है। लक्ष्य कितना था मैडम? लक्ष्य 6.5 लाख था। मैडम लाखों मछलियाँ छूटी लेकिन हजारों मछलियाँ मरी पाई गई, इस पर क्या कहेंगे? जो मरा हुआ मछली का हम लोग वजन का माइनस कर लिए हैं, माइनस करके ही फिर वजन लिया। कितना माइनस किया गया? जितना मरी है उसके हिसाब से हम लोग माइनस किया गया था। टीनेजर्स बाइक राइडर ने रामगढ़ वासियों की नाक में दम कर दिया है। जी हां, ओवर स्पीड की वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फिर भी लापरवाह बाइकर रुकने का नाम नहीं ले रहे। जोश, जुनून और रफ्तार की सवारी का रोमांच ही कुछ ऐसा है कि स्पीड के दीवाने एक्सीलेटर घुमाते हैं और अगले ही पल उनकी फटफटिया करने लगती है हवा से बातें। आप उस सड़क से गुजर रहे हो तो खुद सावधान हो जाइए, क्योंकि बुलेट राजा की सवारी जब सड़क पर दौड़ती है तो किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग। बाइक की घरघराहट कान में पहुंचते ही राहगीर एक किनारे हो जाते हैं, वरना बेपरवाह बाइक सवार उन्हें टक्कर मारकर पल भर में गायब हो जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ नया बच्चे सब पूरा स्पीड में बाइक से आते हैं, फिर हम लोग को दिक्कत होता है कि कहीं ठोक ना दे। छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जिसे बहुत परेशानी होती है, घर से निकलते हैं तो बहुत कॉलेज के सब रहते हैं। हाँ, सब स्कूल और कॉलेज का नया युवा कॉलेज। हाँ, ये देखिए, ठीक सामने से छोटे छोटे बच्चों का काफिला स्कूल की ओर बढ़ा जा रहा है, पर इन टीनेजर्स बाइक राइडर्स को भला किसकी परवाह है। एक्सीलेटर यूं घुमाते हैं और उनकी फटफटियां पल भर में हवा से बातें करने लगती है। बाइक सवारों के जुनून से बढ़ते सड़क हादसों ने रामगढ़ वासियों की नाक में दम कर रखा है। ट्रैफिक पुलिस ने इन लापरवाह बाइक सवारों को कई बार कड़ी चेतावनी दी, चालान भी काटा गया, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन लोग को बहुत ज़्यादा स्पीड बाइक चलाते हैं, जिसमें मतलब काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, जिसमें हाई स्पीड के बस मतलब मोटरसाइकिल वगैरह है, जो लोग कंट्रोलिंग पावर कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। बस बच्चे लोग दे दिए, माँ बाप तो गार्जियन तो दे दिए, लेकिन बच्चे लोग स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, लेकिन ढंग का चलाते नहीं। और लेकिन हम लोगों को ज़्यादा परेशानी तो पैदल चलने वालों को एक्सीडेंट का सामना बहुत ज़्यादा बना हुआ है। सड़क पर धूम मचाने की ख्वाहिश ने इन टीनेजर्स की खुद की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। पैदल चलते राहगीरों की मुसीबत को भी बढ़ा दिया है, पर बढ़ते सड़क हादसों और रोक टोक के बावजूद इनकी लापरवाही, दीवानगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। रांची के T20 में 21 रनों से करारी हार के बाद टीम इंडिया एक नए सबक के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन हार का दर्द भी साफ झलक रहा था। हालांकि एयरपोर्ट में जुटे फैंस ने टीम इंडिया को चीयर कर लखनऊ के मैच के लिए शुभकामनाएं जरूर दी। इस दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान और जीत का कॉन्फिडेंस नजर आया। और अब देखते हैं